अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 14 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ये क्वेश्चन एज सच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि हम लोगों ने क्वेश्चन करना तो है, मतलब ये है कि मैंने वीडियो तो बनानी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगेन ये चीज़ मैं बता रही हूँ। हो सकता है ये आपके पेपर में भी ना आए क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ जगहों पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो इसलिए हम इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की क्या लिखा हुआ है। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन एन इलिप्स हुज फोकाई, यहाँ पर आप फोसाई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आर एट पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले कह रहे हैं कि हमारे पास एक 2 डायमेंशनल कह लो एक्सिस है और उसमें हम लोगों ने एक एलिप्स ड्रॉ है, और जो क्वेश्चन में जो मेरे पास ये डायग्राम है ये गिवन है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस एलिप्स के अंदर पी ए कोई सा भी पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद उससे बता दिया है कि जिसके फोकाई क्या हैं, फोकाई क्या हैं, ए और बी, ठीक है, और वो 2 पॉइंट्स हैं कोई से, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आर शोन इन द फिगर बिलो, कह रहा है जो कि नजर आ रहा है नीचे वाली जो फिगर बनी हुई है उसमें, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, सॉरी डायग्राम है, वो गिवन है। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द लाइंस ए पी एंड बी पी मेक इक्वल एंगल्स विद द टेंजेंट, कह रहा है इससे इसके अलावा हम लोगों ने प्रूव ये करना है कि मेरे पास कोई सी 2 लाइंस हैं, ठीक है, एक ए पी है और एक बी पी है, मेक इक्वल एंगल्स विद द टेंजेंट टू द इलिप्स एट, कह रहा है हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों लाइंस हैं वो इक्वल एंगल जो है बना रही हैं, किसके साथ, एक इलिप्स पे एक टेंजेंट है और उस टेंजेंट को उसने पॉइंट पी का नेम दे दिया, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने इसको किस तरह से प्रूव करना है, बल्कि उससे पहले आप ये चीज़ देखें कि फोकाई, यहाँ पर फोसाई किस जो है कह लें अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट दोनों में भी आप कह लें प्रोनाउंस कर सकते हैं। ब्रिटिश के अकॉर्डिंग देखें तो फोकाई है, और अगर अमेरिकन एक्सेंट देखें तो उसमें हम ये फोसाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक ऐसा कह रहे हैं ये मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है, स्पेसिफिक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम लोग जो है कुछ सर्टेन कर्व्स को या शेप्स को, ये ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम कुछ सर्टेन पॉइंट या कर्व्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसके अलावा अगर हम इलिप्स की बात करें तो वो कह रहे मतलब इलिप्स के अंदर हमेशा हमारे पास 2 फोकाई होते हैं, ठीक है, या फोसाई होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमेशा जब भी हम इनके डिस्टेंसेस का सम अप लेते हैं, मतलब ऐड करते हैं इनको, तो हमारे पास जो इलिप्स है वो मतलब जो उनका सम होता है, हमारे पास गिवन जो पॉइंट्स है उनका सम हमेशा किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल होता है। हो सकता है वो स्मॉल ए हो, स्मॉल बी हो, स्मॉल सी हो, स्मॉल डी हो, या फिर पी एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट वो कोई सी भी कांस्टेंट टर्म होती है इलिप्स के अंदर। तो देखिए हम लोगों ने इसको किस तरह से जो है वो प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डायग्राम को एक दफ़ा देख लेते हैं। डायग्राम मैंने इलिप्स बनाने की अच्छी वाली कोशिश की है, बट वैसी नहीं बनी जैसी बुक पे है, ठीक है। आपने एक प्रॉपर इलिप्स बनानी है, तो आप कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो इसमें हम इलिप्स जो है वो उसकी कंपास की हेल्प से आप जो है इसको ड्रॉ करें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट R1 इज इक्वल टू ए पी एंड R2 इज इक्वल टू बी पी, डिनोट vectors drawn respectively from foci A and B to the points A P on the ellipse। कह रहे हैं कि हमारे पास जो R1 और R2 है ये कोई से 2 पॉइंट्स हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ये जो मेरे पास टू कह लें एक्सिस है, एक्स मतलब हमारे पास 2 डायमेंशन की बात की जा रही है, तो उसमें हमने एक पॉइंट फोकाई, एलिप्स के अंदर हमेशा जो फोकाई है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक को ए का नेम दे दिया, एक को बी का नेम दे दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास लाइंस हैं, ए से पी तक का डिस्टेंस और बी से पी तक के डिस्टेंस को कह रहे हैं ये 2 लाइंस हैं, ठीक है। तो उसने इसको एरोस की फॉर्म में, मतलब ये है कि हमारे पास ये वेक्टर के फॉर्म में हम लिखेंगे, यहाँ से पॉइंट वहाँ तक जा रहा है तो इसको हम लोगों ने R1 का नेम दे दिया है, और इसकी बात करें तो ये बी से पी तक जा रहा है, इसको हम लोगों ने R2 का नेम दे दिया है। फिर उसके बाद जो पॉइंट पी है उधर से एक टेंजेंट निकल रहा है। टेंजेंट किसे कहते हैं, अगर आप देखें कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उसके बाहर आउटर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, तो वो मतलब आउटर किसी पॉइंट से कोई लाइन क्रॉस कर रही है तो उसे वो कहा जाता है कि वो उसका टेंजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास इस इलिप्स के अंदर भी हमारे पास एक पॉइंट लिया और उसके बाहर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, वो किसी भी एक पॉइंट पे अगर टच कर रहा है कोई लाइन तो वो उसका टेंजेंट है, वो पॉइंट मतलब वो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिख दिया है कि हमारे पास R1 और R2 जो हैं इनको हम लोगों ने नेम्स दे दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि एंड लेट
टी बी अ यूनिट टेंजेंट टू द इलिप्स एट पी। कह रहा है कि हमारे पास जो टी है वो कोई सा यूनिट टेंजेंट है। यूनिट टेंजेंट की बात है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इलिप्स के पॉइंट पी पे हम लोगों ने जो है वो टेंजेंट जो लिया उसको कैपिटल टी का नेम दे दिया है, ठीक है। अभी तक हम लोग सिर्फ जो है वो उसकी बता रहे हैं कि इसको इसके इक्वल लेट कर लो, इसको इसके इक्वल लेट कर लो, अभी हम लोगों ने प्रूव नहीं किया। तो देखिए हम लोगों ने जो है जो प्रूव करना है वो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, मेक इक्वल एंगल्स विद द टेंजेंट, मतलब हम लोगों ने ऐसी ये जो दोनों लाइंस हैं ये इक्वल एंगल्स बनाएंगी टेंजेंट टू द इलिप्स के साथ। तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने लिखना है, सिंस एन इलिप्स इज द locus of all points P, the sum of whose distances from the two fixed points A and B is constant P। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी इलिप्स की बात होगी तो उसके हमेशा से 2 पॉइंट्स लिए जाते हैं, उसके फोकाई के या फोसाई के 2 पॉइंट्स लिए जाते हैं जिसको हम लोगों ने A और B का नेम दे दिया। और वो कह रहा है कि हमेशा इसके अंदर जो डिस्टेंसेस का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, किसी कॉन्स्टेंट नंबर के इक्वल होता है। तो हमारे पास उसने इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसको उसने कॉन्स्टेंट P के इक्वल रख लिया है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज सीन दैट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स कहता है। तो हम लोग किस तरह से, मतलब ए से बी और बी से पी उन दोनों को R1 और R2 लेट किया था, ठीक है। अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें, मैंने जहाँ पे इसको R1 और इसको R2 का नाम दे दिया था, तो उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से दोनों का सम किसके इक्वल होगा, हमारे पास स्मॉल पी के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है अगर इस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई किया जाए, कहता है डेल R1 प्लस R2 इज अ नॉर्मल टू द इलिप्स। कहता है ये हम इस तरह से इसका नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। तो कहता है जब नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें टेंजेंट के साथ, वो हमेशा नॉर्मल की बात जब भी आए तो इसका मतलब है कि उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है टेंजेंट के साथ, और वो जब भी अगर तो वो 0 के इक्वल आ गया तो वो उसका नॉर्मल है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें या क्या नंबर बन जाएगा, डेल R1 डॉट टी प्लस डेल R2 डॉट टी, इस तरह से बनेगा। तो जो प्लस डेल R2 डॉट टी है अगर वो इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं, ये दोनों हमारे पास मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। तो यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि हमारे पास जो लाइंस के सम जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो जो मतलब इक्वल एंगल्स बना रहा है। तो देखें यहाँ पे वो जो एंगल है वो इक्वल हो गए हैं। लास्ट पे आप लोगों ने लिख देना है। नेक्स्ट देखिए अगर आप क्या लिखा हुआ है, सिंस डेल R1 एंड डेल R2 आर यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि हमारे पास जो ये दोनों हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं और ये किस डायरेक्शन में R1 और R2 की फॉर्म में। द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन डेल R2 एंड T इज द इक्वल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन डेल R1 एंड माइनस T, hence the angle between themselves are equal। कह रहे हैं कि हम लोगों ने वो जो एंगल्स की बात कर रहा है वो कह रहा है ये कोसाइन ऑफ द एंगल्स है। मतलब अगर हम डेल R1 का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं T के साथ तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों का अगर इक्वल आ गया तो हमारे पास जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द प्रॉब्लम हैज़ अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन, लाइट रेज और साउंड वेव्स ओरिजिनेटिंग एट फोकस at A for example will be reflected from the ellipse to focus B। कह रहे हैं कि हम लोगों के पास ये जो एलिप्स के अंदर हम लोगों ने सारा पढ़ा है इसमें हम ये चीज़ कहता है, इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जब भी एलिप्स की बात की जाए, कहते हैं या तो लाइट रे की बात करें या फिर साउंड वेव्स की बात करें, तो हमारे पास अगर कोई एक पॉइंट फोकस है जिससे हमारे पास कोई लाइट रे या फिर वो कहते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर किसी और पॉइंट पे जाके जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एलिप्स के अंदर, ठीक है। वो अंदर किसी और पॉइंट पे, और उसने क्या कहा है पहले क्या ओरिजिनेट की गई एट पॉइंट ए पे और जो रिफ्लेक्ट हुई है पॉइंट बी पे। कहता है इस तरह से लाइट वेव भी और लाइट रेज भी और साउंड वेव्स भी इस तरह से ही जो है वो काम करती है। तो कहते हैं इससे हम लोगों को ये चीज़ पता चली है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।